दोस्तों बैंक निफ्टी में जैसे कल हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे कि अगर बैंक निफ्टी हमारे इस पुल बैक लेवल के नीचे आता है, ठीक है, या फिर इस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको कंफर्मेशन लेके पुट साइड को जाना पड़ेगा। लेकिन आज बिल्कुल अलग हुआ, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो अब हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है सबसे पहले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अब यहाँ ऊपर है, इसके नीचे तो आया है, अब इसके नीचे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकेंगे, ठीक है ना, क्या हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अगर ऐसे सिचुएशन आपके सामने आए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ढूंढना चाहिए ये भी बताऊंगा, और साथ ही साथ हम कल के लिए 15 मिनट के चार्ट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस नया निकालेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, और आज किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हुई ये भी देखेंगे। दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं था कि बैंक निफ्टी इतना ऊपर तक मतलब गया था और इतनी तेज़ी से नीचे तक आए, ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मुझे नहीं था। लेकिन फिर भी आज हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर समझो निकालना है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो मार्केट और ऐसे सिचुएशन में अगर ओवरनाइट कोई तो न्यूज़ आ जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है या फिर मार्केट एकदम से नीचे की तरफ चला आता है, ठीक है, तो अब आपके लिए ये तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने कल शाम को निकाले थे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने कल शाम को निकाले थे। तो अब आज अगर ये एक नई लेवल पे अगर मार्केट आया है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालूं कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, तो आज मैं वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो अब पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज मार्केट गिरा क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कल शाम जब हम एनालिसिस कर रहे थे उस वक्त सभी चीज़ें ठीक थी और मैंने कल की वीडियो में बोला था कि सभी चीज़ें अगर ठीक है तो मार्केट जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं बिल्कुल उसी की तरह से चलेगा। लेकिन कोई न्यूज़ आती है, कोई इकोनॉमिकल ट्रेजेडी हो जाती है या फिर कोई एक बहुत बड़ा बदलाव जो मार्केट या फिर इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करता हो, इस तरीके से अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ही मार्केट एक बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करता है। तो आज की न्यूज़ ऐसी क्या थी, ठीक है, तो देखिए सुबह सुबह तो सभी जो भी ग्लोबल इंडेक्स थे वो माइनस थे, और सभी माइनस क्यों थे, ग्लोबल सेंटिमेंट माइनस क्यों थे, तो यूएस के टैक्स में हाइक की न्यूज़ आई, ठीक है, यूएस टैक्स हाइक हुआ, तो इस वजह से ग्लोबल इंडेक्स माइनस थे और उसका इफेक्ट हमारे भी मार्केट पे पड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये जब यहाँ पे मार्केट था, ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट था जैसे ओपन हुआ गैप डाउन होकर और नीचे जा रहा था तो मैं सपोर्ट ढूंढ रहा था कि अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। तो सपोर्ट ढूंढते ढूंढते मैं पीछे की तरफ आया, पीछे के पास रिकॉर्ड तक आया और मुझे यहाँ पे, ठीक है, तारीख 3 मार्च का ये जो सपोर्ट है हमारा, जो 3 मार्च का सपोर्ट था ये सपोर्ट मिला, तो मैंने ये पहला सपोर्ट कंटिन्यू कर लिया। अब दूसरा सपोर्ट जो था वो ऑप्शन चेन के हिसाब से 40,500 बन रहा था, ठीक है, तो दूसरा भी यहाँ पे हमने मार्क कर लिया 40,500। तो ये दोनों सपोर्ट थे, तो दोनों सपोर्ट हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। तो पहला सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दूसरे सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और उसी के आसपास मार्केट रहा बहुत देर तक, 40,500 के इर्द गिर्द ही मार्केट आज दिन भर घूमता रहा।
तो इस तरीके से आप सपोर्ट निकाल सकते हैं। देखा, आपको क्या करना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है नहीं, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ पे। अभी यहाँ पे समझ लीजिए मार्केट 40,840 पे ओपन हुआ, ठीक है। और अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वेरी सिंपल, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो में भी मैंने वो डाला है, वो वीडियो में आउटरो में भी रखूँगा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कल शाम आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला है, लेकिन अभी इस तरीके से है। तो आप पहले देखो कि मार्केट है कहाँ पे। अब 40,840 पे, तो इसके ऊपर 500 की रेंज में कौन सा लेवल आ रहा है, मतलब 40,500 के बाद कौन सा आ रहा है, 41। तो आपके लिए 41,000 हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और 40,500 हो गया आपका सपोर्ट। वेरी सिंपल, ये आपको बहुत ही सिंपल आइडिया मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यह बिल्कुल इस तरीके से काम करता है मार्केट, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद ऊपर आने की कोशिश की। ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब 1 मिनट में जाके भी आपको मैं समझाता हूँ। पहले 1 मिनट में ज़्यादा डीप में आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से मार्केट गिरा और दोबारा ऊपर आने की कोशिश की, नहीं आया, फिर गिरा, फिर यहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल पे ऊपर आया। लेकिन जब तक वो इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक आपको बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं मिली। तो यहाँ पे दोबारा इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर एक बार मार्केट नीचे गया है, आप देख सकते हैं। तो कंसोलिडेट करते 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 फिर एक बार दोबारा नीचे आया, नीचे बिल्कुल पुट साइड की तरफ था। लेकिन आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि सप्लाई जब एक्टिव है, जैसे कि ऊपर से गैप डाउन हो जाता है मार्केट में कभी भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट एक तो साइडवेज रहे या फिर नीचे की तरफ ही जाए, ठीक है। बायर वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हाँ, अब मंडे के दिन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे 15 मिनट में चलते हैं और सभी यहाँ के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। नए सपोर्ट रेजिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि मंडे के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। देखिए अब हमारे लिए सपोर्ट बन गया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो यही पकड़ेंगे हम, बहुत ही शॉर्ट में, छोटा सा यहाँ पे, और पुल बैक ये। देखिए अब सपोर्ट लेवल पे है ओवरऑल, और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 40,480, तो इसका मतलब 40,500 का सपोर्ट है हमारे पास अभी भी। तो 40,500 और 41,000 ये दोनों लेवल्स पकड़ लीजिए आप, 40,500 और 41,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट का ये चार्ट है हमारा। अब देखिए दोस्तों, कल मतलब मंडे को अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है सपोर्ट लेवल पे, फिर बायर आते हैं, अब सेलर बहुत ज़्यादा वीक है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉल साइड पे एंट्री मिल सकती है, ठीक है। कॉल साइड पे एंट्री हमें मिल सकती है। तो पहले हमें देखना यह है कि सेलर वीक होने चाहिए और बायर ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। आज क्या हो रहा था कि बायर वीक थे, ठीक है। अब वो कैसे देखना है ये तो आपको हर रोज़ हमारे वीडियो देखने के बाद पता ही चला होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रेड कैंडल्स ही दिखाई दे रही, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक रेड कैंडल आई। अब यहाँ पे जो बायर आया है वो कंपेयर टू इसके, ये जो सभी सेलर है इसके, ये बायर बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आगे हो सकती है, ये यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स है और यहाँ पे बहुत कम ग्रीन कैंडल्स है, तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको देखते देखते एंट्री करके ट्रेड करना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरीके से, और सपोर्ट लेवल पे है, अगर आपको सपोर्ट लेवल पे अच्छा देखिए, एंट्री करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन एंट्री करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग हो चुका है, तो मार्केट
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मंडे को यहाँ से नीचे आने के बजाय ऊपर तक जा सके और ये जो गैप है वो फिल करने की कोशिश भी कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें 200, 300, 400 पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको 25 पॉइंट्स लेकर निकल जाना है मार्केट से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से जो मैंने लेवल्स दिए हैं उन लेवल्स को आप मार्क कर ले सकते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से आप स्टडी करें और उस तरीके से मंडे को एंट्री लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज बैंक निफ्टी का वीडियो बनाया है, निफ्टी का वीडियो मैं कल डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।